दोस्तों, जब भी बात आती है कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन कैसे बना जाए, तो वही कुछ कॉमन एडवाइस सुनने को मिलती है। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो, खुद में कॉन्फिडेंस रखो, बैक को स्ट्रेट करके चलो, अच्छे कपड़े पहनो, आई टू आई कांटेक्ट रखो, चिन अप करके चलो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये सब चीजें हम आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाले, क्योंकि हमें पर्सनली हमारी रिसर्च और एक्सपीरियंसेस के बाद लगता है कि ये सब चीज सिर्फ एक हिस्सा है कॉन्फिडेंस शो करने का। और दोस्तों, क्या सिर्फ ये कुछ चीजें करने से कोई पर्सन हमेशा के लिए ट्रूली कॉन्फिडेंट बन सकता है? हमारे अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस एक एक्सटर्नल चीज होने से कई गुना ज्यादा एक इंटरनल बिलीफ, परसेप्शन और एक थॉट है, जिसे हम वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तभी तो कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। तो अगर आप सच में इंटरनली यानी कि अंदर से कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो और एक ट्रूली कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये वीडियो में आप जानोगे कि रियल कॉन्फिडेंस आखिर में क्या होता है। सो नंबर 1, अंडरस्टैंड द रॉन्ग परसेप्शन अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर हम आपसे एक हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन के बारे में सोचने के लिए कहें, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही इमेज आएगी कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन वो है जो अट्रैक्टिव है, लोग उसे पसंद करते हैं, वो खुद के बारे में अच्छे से कॉन्फिडेंट है और जो अपनी लाइफ में बेहतर कर रहा है। तो यही मोस्टली लोग गलत होते हैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन और कॉन्फिडेंस के बारे में। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा दिखता है वैसा ही हो। हमें कॉन्फिडेंट बनने से पहले ये जो कॉन्फिडेंस को लेके रॉन्ग परसेप्शन है उसे बदलना होगा। जस्ट बिकॉज किसी पर्सन के पास अगर काफी फ्रेंड्स हैं, सब उसे पसंद करते हैं, वो रिच है या उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो पर्सन एक कॉन्फिडेंट पर्सन होगा ही होगा। अगेन हम यही कहेंगे कि कॉन्फिडेंस एक माइंडसेट और एक इंटरनल बिलीफ है। तभी वर्ल्ड वाइड ऐसे काफी सक्सेसफुल और फेमस लोग भी हैं, जिन्हें पूरी दुनिया तो बहुत कॉन्फिडेंट और कूल तो समझती है, लेकिन उन लोगों ने अपने इंटरव्यूज और डिफरेंट ओकेजन्स में बताया है कि उन्होंने हमेशा से अपनी लाइफ में लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम से स्ट्रगल किया है। So much success, good looks and fame. For example, Justin Bieber, Lady Gaga, Dave Bautista, Johnny Depp, Selena Gomez, Chris Pratt, Zayn Malik, etc. इन सभी को देख के लगता है कि इनके पास सब कुछ है, फेम, गुड लुक्स, मनी, ब्यूटीफुल पार्टनर एटसेट्रा। तो पक्का ये काफी कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन रियलिटी अलग ही है। तो उम्मीद है कि आपको भी समझ आ गया होगा कि एक्सटर्नल यानी कि बाहरी चीजों से, स्टैंडर्ड्स और इवेंट से कॉन्फिडेंस का जरूरी नहीं है कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो, बल्कि ट्रू कॉन्फिडेंस इंटरनल होता है। लेकिन अब हम एक्सटर्नल चीजों पे फोकस करने के बजाय इंटरनल चेंज कैसे लाएं, तो वो हम आइए सेकंड पॉइंट में जानते हैं। नंबर 2, यू हैव टू प्रूव समथिंग टू योरसेल्फ। हमारे ब्रेन को एक सॉलिड और एक बिलीवेबल रीजन चाहिए होता है जिसपे वो बिलीव कर सके। तो इसीलिए आखिर जब हमारे पास कॉन्फिडेंट फील करने के लिए कोई सॉलिड रीजन या चीज ही नहीं होगी, तो आखिर हम कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं? इसीलिए हमें थ्योरेटिकल बातों की नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सोच की जरूरत है, जिसके लिए आपको लोकस ऑफ कंट्रोल को समझना होगा। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है हमारा कितना विश्वास और कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि हमारी लाइफ और खुद पे हमारा कितना कंट्रोल है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल और दूसरा है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले पर्सन को लगता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, जैसे कि गॉड, लक, किस्मत या दूसरे लोग। वहीं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला पर्सन सोचता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है या हुआ है उसमें उसका खुद का रोल भी है, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा, वो उसके लिए खुद को रेस्पॉन्सिबल मानता है। अपने इंटरनल फैक्टर को वो जिम्मेदार मानता है, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर को। तो एक्सटर्नल चीजों, सर्कमस्टांसेस और लोगों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल करके खुद को और खुद की लाइफ को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। आपको एक पेपर में अपनी इनसिक्योरिटीज, फियर्स और वीकनेस को लिखना है और उसके बगल में अपनी स्ट्रेंथ्स। इस लिस्ट में आपको ज्यादा वो इनसिक्योरिटीज, फियर्स और वीकनेसेस ही मिलेंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उन्हें काट दें। अब जो बाकी की इनसिक्योरिटीज, फियर्स और वीकनेसेस बची हैं, वो आपके इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का पार्ट होंगी। अब इस पे आपका कंट्रोल है, तो अब आपको सिर्फ इनको धीरे धीरे करके ठीक करना है। ये आपकी बैड हैबिट्स हो सकती हैं या कुछ और। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों के साथ कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रहना है, बजाय खुद को कोसने के या अंडर कॉन्फिडेंट फील करने के। बस आपको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे फोकस करना है और इम्प्रूवमेंट भी, अपने आप को चैलेंज करना, ताकि आप खुद को एक सॉलिड रीजन दे पाओ खुद पे कॉन्फिडेंट फील करने का। नंबर 3, वी ऑल आर जस्ट ह्यूमन बींग्स। अच्छा, आप जस्ट इमेजिन करो कि आप पहली बार काफी सारे लोगों के सामने स्पीच दे रहे हो। आप कैसा फील करोगे? नर्वस, फियरफुल, एंशियस? शायद से आप इस बारे में चिंता करोगे कि मैं लोगों को कैसा लगूंगा, मैं कैसा दिखूंगा, लोग मुझे कैसे जज या क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन ऐसी किसी भी सिचुएशन में एक अनकॉन्फिडेंट पर्सन जो बात भूल जाता है वो ये है कि एंड ऑफ द डे हम सभी इंसान हैं। इसलिए भीड़ में दिखने वाले हर एक चेहरे की अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टोरी है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स और इनसिक्योरिटीज हैं, बिल्कुल आपकी तरह। और इस कंसेप्ट को कहा जाता है थ्योरी ऑफ माइंड। यानी कि जैसे आप किसी और के इमोशंस और सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं, वैसे ही ज्यादातर लोग आपके
आपके इमोशंस और सिचुएशंस को भी समझ सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमें लगता है कि सिर्फ हम ही हमारी सिचुएशन को समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, और हमारा ही कॉन्फिडेंस लो है, दूसरों का नहीं। और ऐसी ही सोच से जन्म होता है इस सोच का कि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मे बी उनसे ज्यादा या उनसे कम। तो वैसे हर सिचुएशन में ये याद रखो कि आप ही की तरह बाकी लोग भी सिर्फ इंसान है और कुछ नहीं। ना ही कोई आपसे ज्यादा है और ना ही कोई आपसे कम। बाकी लोगों को अपने से ज्यादा सुपीरियर, स्पेशल या स्मार्ट मत समझो। जैसे आपके अंदर कमियां हैं वैसे ही उनके भी अंदर होंगी। बाकी लोगों का इतना बड़ा हुआ मत बनाओ और लोगों के सामने फेक कॉन्फिडेंस शो मत करो। एक फेक पर्सन मत बनो। बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई मत करो लोगों को इम्प्रेस करने का, वरना हम सभी को सेंस हो जाता है कि कौन फेक है और कौन रियल। और दोस्तों, हम सभी को वही लोग पसंद आते हैं जो रियल हो और ऑथेंटिक हो, फेक कॉन्फिडेंट नहीं। जब आप जबरदस्ती ट्राई नहीं करोगे, लोगों को अपने जैसा ही इम्परफेक्ट समझ के उनके बीच कंफर्टेबल फील करोगे, इससे आप अपने आप लोगों के बीच अंडर कॉन्फिडेंट या नर्वस फील नहीं करोगे। नंबर 4, प्रैक्टिस द पावर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको भी नए लोगों से बात करने में, कुछ नया ट्राई करने में या खुद पे हर एक सिचुएशन पे कॉन्फिडेंट फील करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको पावर ऑफ एक्सपीरियंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यानी कि आपको डर और एंजाइटी फील हो तो इस बात के बारे में सोचो कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं किया है। अभी ये शुरुआत है, मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और ना ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ही मैं कंफर्टेबल फील करूंगा और इस चीज के साथ कॉन्फिडेंट भी। बस मुझे खुद को कुछ टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप खुद को ऐसा नहीं समझाओगे तो आप लाइफ में कुछ नया या आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई ही नहीं करोगे। इस बात को एक्सेप्ट करो कि आप अपने ऑफिस के फर्स्ट डे में 100% कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। बिल्कुल जैसे कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन, सिंगर, डांसर या परफॉर्मर अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस में 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता, लेकिन वो ट्राई जरूर करता है और जो गलती वो करता है उससे सीख के आगे इम्प्रूवमेंट करता है। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दोगे और आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे, तो वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। आपको ये समझना होगा कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन विद एक्सपीरियंस ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको कोई पर्सन किसी चीज में कॉन्फिडेंट लगता है तो उसके पीछे उसका एक लंबा एक्सपीरियंस होता है। नंबर 5, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। हम सभी बेवकूफियां करते हैं और लोगों के हंसने या उनके मजाक का कारण भी बनते हैं अनजाने में, इंक्लूडिंग जो लोग हंस रहे होते हैं वो भी। तो इस नॉर्मल चीज को अपने आगे ट्राई ही ना करने का कारण मत बनाओ। इस पूरी लाइफ में हम सभी लोग काफी गलतियां करने वाले हैं, और अगर हम अपने आप को इतना ज्यादा सीरियसली लेंगे कि लोगों के मजाक से ऑफेंड हो जाएंगे या बिल्कुल भी अपनी इम्परफेक्ट साइड उन्हें शो नहीं करेंगे, तो ये लाइफ भी कम है। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं, अरे यार मैं चेयर से गिर गया, मेरा 4 लोगों के बीच मजाक बन गया। अरे मेरा खाते खाते हाथ से खाना गिर गया, पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं। इतनी नॉर्मल और छोटी छोटी चीजों के लिए लोग सीरियस हो जाते हैं, जबकि ऐसा हम सभी के साथ होता रहता है। आपको जितनी जल्दी बुरा लगता है, गुस्सा आता है और आप जितनी जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हो, ये शो करता है कि आप कितने इनसिक्योर, इमोशनली इमेच्योर और अनकॉन्फिडेंट पर्सन हो। जबकि आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना चाहिए। बाकी लोगों के साथ आपको भी हंसना चाहिए और लाइटली लेना चाहिए। ऐसा करना ये शो करता है कि आप इमोशनली मैच्योर और खुद में कॉन्फिडेंट हो। लोग क्या सोचते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।